नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है और आप सोच रहे हैं फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिक्स में क्या बेटर ऑप्शन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं और इन एनी केस अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या बेटर ऑप्शन है? नर्सिंग बेटर है, फार्मेसी बेटर है या पैरामेडिक्स बेटर है? तो अब हम इसी चीज़ को पहले डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चलते हैं। पहले हर एक पर्टिकुलर फील्ड के कोर्सेज देखेंगे। कोर्सेज के बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उन फील्ड का पर्टिकुलर स्कोप क्या है, एंड हर एक फील्ड के स्कोप को कंपेयर करने के बाद ही हम इस डिसीजन पर आएंगे कि फार्मेसी बेटर क्यों है। इनफैक्ट आप खुद ये समझने लगेंगे फार्मेसी बेटर ऑप्शन है। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। फार्मेसी में आता है डिप्लोमा कोर्स, ये 2 ईयर का है कोर्स, ठीक है। बैचलर्स 4 इयर्स का है। नेक्स्ट आपका आता है फार्म डी और डॉक्टर इन फार्मेसी। ये बेसिकली पर्टिकुलरली न्यू कोर्स है। आफ्टर 12 अगर आप डायरेक्टली इसमें जाते हैं तो ये 6 इयर्स का कोर्स है। और अगर आप बैचलर्स करने के बाद जाते हैं, यानी कि बी फार्म करने के बाद जाते हैं, तो ये 3 इयर्स का कोर्स है। और इस पर्टिकुलर कोर्स की बाहर बहुत डिमांड है। उसके बाद आ जाता है मास्टर्स इन फार्मेसी, जो 2 साल का है। पीएचडी वेरी करता है 3 to 6 इयर्स, एंड एमबीए ये अगेन 2 साल का कोर्स है। तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वेरिएशन है कोर्सेज में। आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। अब मास्टर्स में अगर आप फार्मा के पर्टिकुलर फील्ड में देखें तो आप फार्माकोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं, सूटिक्स में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप रेगुलेटरी अफेयर्स में भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। आप एमबीए में भी और मैनेजमेंट में भी मास्टर्स कर सकते हैं। तो इधर एक वैरायटी भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे स्कोप की, कि एक फार्मासिस्ट या पर्टिकुलरली एक व्यक्ति जिसने बैचलर्स कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, उसके पास क्या क्या स्कोप है, वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है। देखें, वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में काम कर सकता है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे R&D है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, उसमें प्रोडक्शन भी है। आप जैसे भी जिसमें भी जाना चाहें। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आजकल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी हैं, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब है, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ रिटेल शॉप, होलसेल और मे बी अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ योर ओन। आप एकेडमिक एंड रिसर्च में भी जा सकते हैं, एंड उसके अलावा अब्रॉड भी बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट की डिमांड रहती है। आपके पास अगेन वेरिएशन है, मतलब इतने सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एक व्यक्ति जिसने फार्मेसी में क्वालिफिकेशन ली है वो इतनी जगहों पर जॉब कर सकता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि नर्सिंग में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखें, नर्सिंग में ANM है, जो अगेन 2 इयर्स का है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, GNM, जो 3 साल का कोर्स है। BSc बैचलर्स इन नर्सिंग, आपके ये 4 ईयर का कोर्स है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, बेसिकली अगर आपने GNM किया है 2 साल का, तो उसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है इसके। ये 3 ईयर का कोर्स है। MSc नर्सिंग 2 इयर्स का कोर्स है, एंड PhD इन नर्सिंग 3 to 6 ईयर तक वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कर लेते हैं अपनी PhD का काम। तो लगभग अगर आप देखोगे कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें सेम हैं, बट देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सर्टन वेरिएशन इन क्वालिफिकेशन वो आपको ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगी कि फार्मेसी में इसमें कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा थे एंड कुछ वैरायटी ज़्यादा थी। अब बात कर लेते हैं स्कोप नर्सिंग के, कि कहाँ कहाँ पर नर्सेज जॉब कर सकती हैं। सबसे प्रायर फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, क्योंकि पेशेंट की सबसे बड़ी जो केयर है, पेशेंट केयर, वो सारा का सारा नर्सिंग स्टाफ देखता है। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। ग्लोबल डिमांड नर्सेज की बहुत ज़्यादा है। अगर हम फार्मेसी से कंपेयर करें तो नर्सेज की ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है, ये एक एडवांटेज है अगर आप नर्सिंग में हैं तो। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ में, क्रिटिकल केयर में, पीडियाट्रिक्स में, हर जगह पर नर्सेज की डिमांड है। टीचिंग एंड एकेडमिक करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं फॉर नर्सिंग कॉलेजेस। लास्टली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नर्सेज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं। मतलब फार्मेसी के व्यक्ति के लिए ये ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा हैं, पर हमारे नर्सिंग का जो स्कोप है यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। फिर आ जाते हैं पैरामेडिक्स के कोर्सेज पर।
कि पैरामेडिक्स में क्या क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं या क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखें, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OTT एंड डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ये सारे 2-2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उसके अलावा बैचलर्स है पैरामेडिक टेक्नोलॉजी BPMT, बैचलर्स में भी डिफरेंट फील्ड हैं अवेलेबल पैरामेडिक्स के लिए। ये तो हो गई कोर्सेज की बात, ये सारे के सारे मोस्टली डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो जो ज़्यादा भीड़ जाती है वो डिप्लोमा में जाती है एंड बैचलर्स की तरफ और भी कम लोग जाते हैं। अगर इनके स्कोप की बात करें तो अगेन ये ज़्यादातर टेक्नीशियंस के जैसे काम करते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस और OT असिस्टेंट। उसके अलावा ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, पर इनका प्राइमरी जॉब जो रहता है वो सपोर्टिव केयर रहता है बिसाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ये नर्सेज के साथ साथ एंड डॉक्टर्स के साथ साथ एक सपोर्टिव रोल में रहते हैं। अब्रॉड इनकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहती हैं, इनफैक्ट बहुत कम रहती हैं। एंड एकेडमिक्स में भी देखो तो इनके लिए रिसर्च एंड एकेडमिक्स का जो पाथ है उसमें भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर हम तीनों के बीच में कंपेयर करें तो पैरामेडिक्स में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं काफ़ी कम है। तो ये तो चीज़ हमने यहाँ अंडरस्टैंड कर ली। अब कंपेयर कर लेते हैं हर एक को। सबसे पहले हम करियर ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस किस में रहता है। फार्मेसी में सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस रहते हैं क्योंकि वैरायटी है कोर्सेज में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, तो सबसे ज़्यादा वाइडर स्कोप है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं नर्सेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल रोल है और स्पेशली अगर अब्रॉड जाएंगे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, पर उतना वाइडर स्कोप नर्सिंग में नहीं है। फिर वापस आ जाता है पैरामेडिक्स की बात करें तो सपोर्टिव हेल्थ केयर में उनका बहुत ज़्यादा रोल है, पर उसके अलावा उनका रोल कहीं है ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में वो नहीं जा सकते, हायर एजुकेशन ले सकते हैं बट बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही बहुत कम हो जाती हैं। अगर कंपैरिजन करें हम करियर ऑप्शंस का तो फार्मेसी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ब्रॉडेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको फार्मेसी ऑफर करता है। देन हम देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को। वर्क लाइफ बैलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए। ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है फॉर अ स्टेबल माइंड एंड यही प्रोडक्टिविटी देता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब फार्मेसी की मोस्टली जो जॉब रहती है वो 9 to 5 रहती है, फिक्स्ड शिफ्ट्स रहती हैं उनकी। अगर 24 आवर कोई फार्मेसी ओपन है तो मिनिमम उनको 3 फार्मासिस्ट चाहिए ही चाहिए, तो 9 to 5 की उनकी फिक्स्ड जॉब्स रहती हैं। वहीं नर्सिंग की बहुत लंबी शिफ्ट्स होती हैं, नाइट ड्यूटीज भी होती हैं। देन ये पर्टिकुलर जॉब बहुत डिमांडिंग है फिजिकली। वाई डिमांडिंग? पेशेंट केयर इन्वॉल्व है इसमें। अब पेशेंट केयर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है ये फिजिकली स्ट्रेसफुल जॉब रहेगी। वैसी ही सेम पैरामेडिक्स का भी सिनेरियो रहता है, ये भी हाईली स्ट्रेसफुल जॉब है इमरजेंसी में और इनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो कंपेयर करें अगर हम इन दोनों को तो इसमें पेशेंट केयर ज़्यादा है और इसमें पेशेंट डीलिंग है ज़्यादा, तो पेशेंट डीलिंग की वजह से टाइम उतना नहीं चाहिए और ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज। इनमें पेशेंट केयर की ज़्यादा नीड है एंड देयरफॉर दे आर मोर स्ट्रेसफुल विद लॉन्गर शिफ्ट। इसी वजह से फार्मेसी एक बेटर आपका वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करता है अगर इन दोनों के कंपैरिजन करें तो। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली कि नर्सेज के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर अब हम कंपेयर करें क्या फार्मेसी के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ कम है? नहीं, फार्मेसी के व्यक्ति के लिए भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फार्मेसी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहीं नर्सिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट पैरामेडिक्स की डिमांड इतनी नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं और यहीं पर उनको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, बहुत अच्छा स्कोप भी सैलरी में नहीं मिलता, तो ग्लोबल उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी पैरामेडिक्स की कम रहती हैं। एंड फार्मेसी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है विद इन डिफरेंट कंट्रीज, आपको वेरियस जॉब्स मिलेंगी, नॉट जस्ट फार्मासिस्ट, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो ग्लोबली भी फार्मासिस्ट को ऑप्ट हो सकती हैं। देन कम टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये तो ऑप्शन हमें पहले ही पता है कि ये ऑप्शन सिर्फ फार्मेसी के व्यक्ति के पास है। फार्मेसी का व्यक्ति जो है वो होलसेल का बिजनेस, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिटेल शॉप, कुछ भी स्टार्ट कर सकता है। वहीं नर्सेज जो हैं उनके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन नहीं है एंड पैरामेडिक्स के पास भी इतना कोई खास जो है ऑप्शन नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का। दैट मीन्स कि जो रियल बिजनेस इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ आपको फार्मेसी में मिलेगी।
ठीक है। तो अब तक तो हम ये चीज़ समझ गए। अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, दैट इज़ एकेडमिक ग्रोथ। एकेडमिक ग्रोथ की बात करें तो एकेडमिक ग्रोथ में आपके पास वैरायटी है क्वालिफिकेशन की फॉर फार्मेसी। एमबीए कर सकते हो आप, एम फार्मा कर सकते हो आप, फार्म डी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। देन फॉर नर्सिंग आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर सकते हो मेनली। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, पर इतनी वैरायटी नहीं है जो आपको एक फार्मेसी में मिलेगी। देन पैरामेडिक्स में ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड है। फार्मेसी इनेबल्स ब्रॉडर स्पेशलाइजेशन एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड एंड इवन इन योर ओन कंट्री। आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज अपने खुद के कंट्री में भी अवेलेबल हैं, और आउटसाइड अगर आप इंडिया देखेंगे तो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास इसमें बहुत होगी। अब कंपेयर करते हैं तीनों को एंड समझते हैं क्यों फार्मेसी बेटर है। मैंने आपको तीनों के कोर्सेज बताए और तीनों का स्कोप बताया। अब कुछ पॉइंट तो आप यहीं देखकर समझ जाएंगे कि एक वर्सेटाइल करियर प्रोवाइड करता है आपको फार्मेसी। आप इंडस्ट्री, आप रिसर्च में, बिजनेस में फार्मेसी के थ्रू जा सकते हैं। लेस फिजिकल स्ट्रेन, पहले ही मैंने आपको बोला पेशेंट डीलिंग इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना पेशेंट केयर है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फार्मा में बहुत ज़्यादा हैं। एकेडमिक ग्रोथ आपको मिलती है, बेटर एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है इसमें, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज यू आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड एज ड्रग एक्सपर्ट्स। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो हम ये चीज़ तो समझ गए हैं कि फार्मेसी इज़ फार बेटर ऑप्शन देन नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। अगर आप 12th के बाद अभी भी कंफ्यूज थे तो मैं होप करती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा, एंड इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फार्मेसी बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देता है, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल डिमांड है इसकी, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज़्यादा रेंज है। देयरफॉर ये नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है इस हेल्थ केयर सिस्टम में जितने फार्मासिस्ट हैं। पर देन आपकी अपॉर्चुनिटी और करियर वैल्यूएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि फार्मेसी कैन बी अ बेटर ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप।